पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे दुनिया का 8वां अजूबा कहा जाता है, 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है और इसे दुनिया का 8वां अजूबा क्यों कहा जाता है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। नमस्ते, मैं विनोद गोयल बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम फाइनेंस से जुड़ी हुई जो अवेयरनेस है उसके बारे में बात करते हैं और लाइफ में हम किस टाइप से मोटिवेट रहे इसको लेकर हम नए नए टॉपिक्स पर बात करते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जिसे हिंदी में चक्रवृद्धि कहते हैं, इसमें जो भी कैपिटल हम निवेश करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, उस पर हमको जो ब्याज मिलता है वो ब्याज अपने कैपिटल में ऐड होता जाता है। ये क्रम दूसरे, तीसरे, चौथे जितने भी साल तक उस पैसे को इन्वेस्ट करके रखा जाए वो क्रम चलता रहता है। उसका होने वाला, बनने वाला जो ब्याज है वो अपने कैपिटल में ऐड होता रहता है। इसको हम एक उदाहरण के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे, जिससे कि ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। मान लीजिए 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया है, इस पर 10% का रिटर्न मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि पहले साल इस पर 10,000 रुपए का ब्याज मिलेगा। अब नेक्स्ट ईयर क्या होगा? नेक्स्ट ईयर जो ये 10,000 का ब्याज मिला है, ये अपने कैपिटल अमाउंट जो कि 1 लाख रुपए था उसमें ऐड हो जाएगा। 1 लाख प्लस 10,000 इक्वल टू 1,10,000। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ईयर कंप्लीशन के बाद में कैपिटल बढ़कर 1 लाख से बढ़कर 1,10,000 हो जाएगा। अब नेक्स्ट ईयर 1,10,000 का 10% जो रिटर्न बनता है वो होता है 11,000 रुपये इंटरेस्ट। अब ये 11,000 रुपये जो इंटरेस्ट बना है, ये पहले का जो कैपिटल था 1,10,000 उसमें ऐड हो जाएगा। तो 1,10,000 प्लस 11,000 इक्वल टू 1,21,000। तीसरे साल 1,21,000, इस पर जो 10% रिटर्न मिल रहा है इसका ब्याज बनेगा 12,100 रुपये। अब ये 12,100 रुपये अपने पहले के जो कैपिटल है 1,21,000 उसमें ऐड हो जाएगा, यानी कि 1,21,000 प्लस 12,100 इक्वल टू 1,33,100। इसका मतलब ये हुआ कि 1 लाख रुपए का जो इन्वेस्टमेंट किया था, 3 साल के बाद में अगर उस पर लगातार तीनों साल 10% का रिटर्न मिला है तो वो पैसा 1 लाख से बढ़कर 1,33,100 रुपये हो गया। इसे पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं, यानी कंपाउंडिंग की ताकत कि जिसे 1 लाख रुपए को उसने 1,33,100 रुपये कर दिया। पावर ऑफ कंपाउंडिंग की सबसे बड़ी ताकत ये होती है कि वो छोटे से अमाउंट को भी बहुत विशाल कर देता है। अगर छोटे से अमाउंट से भी शुरुआत की जाए और उस पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है और लॉन्ग टाइम के लिए अगर उसको जो है वो निवेश किया हुआ रखा जाए तो छोटा सा अमाउंट भी फ्यूचर में बहुत बड़ा बन जाता है। आज मैं आपको एक स्टोरी सुनाने वाला हूं। उस स्टोरी के माध्यम से आपको पावर ऑफ कंपाउंडिंग की जो वास्तविक ताकत है उसका आभास हो जाएगा कि ये कितना इफेक्टिव है। दोस्तों, एक राजा था, उसका बहुत बड़ा साम्राज्य था और उसके राज्य में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। हर चीज़ बहुत तादाद में उपलब्ध थी, उसमें अनाज खूब था, पैसों की कोई कमी नहीं थी, प्रजा बहुत सुखी थी। राजा बहुत ही दानी प्रवृत्ति का था। उसके दरबार में जो भी आता था राजा दिल खोल के दान करता था। राजा की इस खूबी के चर्चे चारों ओर फैले हुए थे। एक बहुत ही विद्वान सन्यासी थे। जब उनको ये पता पड़ा कि राजा बहुत ही दानी प्रवृत्ति का है तो उन्होंने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वो राजा के दरबार में गए और राजा को बोला कि राजा, आप बहुत ही दानी प्रवृत्ति के हैं, तो मैं जो दान चाहता हूँ कृपया करके मुझे वो दान दीजिए। तो राजा ने कहा कि आप मेरे दरबार में आए हो और मैं कोई भी मेरे दरबार से खाली हाथ नहीं जाता। आप जो भी इच्छा आप मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको उसी वक्त दे दूंगा। वो सन्यासी कहते हैं कि मुझे दान के रूप में अनाज चाहिए, लेकिन अनाज मैं अपनी शर्तों के अनुसार ही ग्रहण करूंगा। राजा को ये बात समझ में नहीं आती है। वो ये कहते हैं कि थोड़ा इसको विस्तार से बताइए। तो सन्यासी ये कहते हैं कि शतरंज के जो 64 खाने होते हैं, जिसको 64 स्क्वायर्स कहते हैं, उसके अनुसार मैं अनाज दान के रूप में लूंगा। राजा को ये बात पुनः समझ में नहीं आती है और दरबारियों को भी ये चीज़ समझ में नहीं आती है। तो राजा उनको उसको विस्तार से समझाने के लिए बोलते हैं। तो सन्यासी ये कहता है कि शतरंज के जो 64 खाने होते हैं उसमें पहले खाने में अनाज का आप 1 दाना रखना, दूसरे खाने में पहले का दुगुना यानी कि 2 दाने रखना,
तीसरे खाने में दूसरे का दुगुना यानी कि 4 दाने रखना, तीसरे खाने में जो है वो 4 का दुगुना यानी कि 8 दाने रखना, उसके बाद 16 दाने, 32 दाने, 64 दाने, इस टाइप से आप जो है ये क्रम बढ़ाते जाना। और 64वें खाने में जितना भी अनाज, जितने भी दाने आए उतना अनाज दान के रूप में आप मुझे दे देना। राजा और उसके दरबारी जब ये बात सुनते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, 64वें खाने तक जाते हुए अनाज कितना हो जाएगा, कुछ सैकड़ों बोरी हो जाएगा या हजारों बोरी हो जाएगा। लेकिन वो अनाज जब बढ़ते बढ़ते 64वें खाने तक पहुंचता है तो उसकी मात्रा इतनी होती है कि पूरे संसार का भी अनाज वहां पर इकट्ठा कर दिया जाता, तो भी उस सन्यासी की जो उसने मांगा था अनाज, जितना अनाज उसने मांगा था उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही थी। राजा और उसके दरबारियों से आखिर कहाँ चूक हुई थी और सन्यासी ने कैसे राजा को एक नया लेसन सिखाया कि जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग होती है वो कितनी इफेक्टिव होती है। छोटी सी चीज से भी अगर शुरुआत की जाए तो लंबे समय अवधि में और उस पर अच्छा रिटर्न मिल रहा होता है, तो वो छोटी सी चीज, एक दाना भी अरबों खरबों दानों के बराबर बन जाता है। इसलिए पावर ऑफ कंपाउंडिंग के महत्व को जानते हुए हमें अपना निवेश इस तरीके से करना है जहां पर हमको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिटर्न मिले, हम लंबे समय अवधि के लिए निवेश में रहे, जिससे हमारा छोटा सा किया गया इन्वेस्टमेंट भी फ्यूचर में बहुत बड़ा रिटर्न के रूप में हमको मिले। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने कमेंट्स दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।